वेलकम बैक टू एम यामी मीन्स मेक मैथ इजी। मेक मैथ इजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं मेक मैथ इजी में सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो प्राय एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, एक संख्या के 50% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी। सबसे पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। संख्या के 50% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर परसेंटेज के फॉर्म में प्रतिशत के रूप में कोई संख्या को घटाने या जोड़ने को दिया रहेगा तो मूल संख्या 100 हो जाएगी। मूल संख्या क्या होगी? 100 हो जाएगी। तो 50 में 75% जोड़ने पर वही मिलने का मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग जो 50% है वो 75 के इक्वल है, या आप यह कह सकते हैं कि 100% इक्वल टू 50% प्लस 75। अब इसमें हमने क्या देखा, 100% याद हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 50% है और तो 75 किसके इक्वल होगा। अगर आप इसको देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं तो 50% की वैल्यू 75 हो जाएगी। तो 50% की वैल्यू 75 होगी तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी। तो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, इसलिए 50% इक्वल टू 75, इसलिए 100% इक्वल टू आप 75/50 इंटू 100 कर सकते हैं, ये हो जाएगा 150। ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हुए कर सकते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 80% में वही संख्या जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या होगी। मैंने बताया है कि प्रतिशत के सवाल में आप संख्या को 100 मानेंगे तो 100 में 80 प्लस करने पर 900 होता है, अर्थात 180 परसेंटेज इक्वल टू 900। तो इसीलिए वह संख्या अर्थात 100% इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करेंगे आप इंटू 100 और आपका 18×25 ये 5 हो जाता है और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है 500। वो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक संख्या के 60% को 360 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 60% में 360 जोड़ा जाता है, 60% में 360 जोड़ा जाता है वही संख्या, अर्थात 360 की वैल्यू 40% के बराबर होगी, क्योंकि 40 और 60 की वह संख्या प्राप्त होती है। तो सीधे हम लिखेंगे 40% बराबर 360 तो 100%, अर्थात तो वह संख्या के लिए 360/40 इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4×9 36 और गुणा करेंगे ये 900, आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। इसको बिना लिखे भी आप कर सकते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किसी संख्या के 7/15 में 240 को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी। यहाँ देखिए प्रतिशत न दे करके यहाँ पर 7/15 अर्थात भिन्न के रूप में दिया गया है। हम इसको प्रतिशत में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट इसको भिन्न के माध्यम से भी हल कर लेंगे। जैसे हमने बताया कि प्रतिशत में किसी संख्या को आप 100 मानेंगे तो भिन्न में किसी संख्या को 1 मानेंगे। तो 7/15 में 240 जोड़ने पर वही संख्या का मतलब सेम प्राप्त होता है। इसको ऐसे लिखिए, 7/15 प्लस 240 इक्वल टू सेम संख्या। मैंने कहा कि भिन्न के लिए 1 मानेंगे, तो अगर 240 के वैल्यू फाइंड करना है तो 1 माइनस ये हो जाएगा 8/15 जो मैंने डायरेक्ट लिखा था। तो 8/15, तो 8 की वैल्यू 240 है तो ये की वैल्यू कितनी हो जाती है? 30 हो जाएगी। तो 15 की वैल्यू अर्थात संख्या का मतलब 15 अर्थात 240/8 गुणे 15, 8×3 = 24, 15×3 = 45,
अर्थात वो संख्या जो होगी वो 450 होगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या से उसका 6/19 भाग घटाने पर 650 प्राप्त होता है, तो वह संख्या उस संख्या का 1/5 भाग का मान बताओ। तो यहाँ पर फिर देखेंगे, ये भिन्न के रूप में दिया गया है। तो किसी संख्या से उसका 6/19 घटाना, अर्थात उस संख्या में से घटाया जाता है, तो 19 में से 6 घटा देंगे तो शेष संख्या प्राप्त हो जाएगी। 19 में से 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 13, अर्थात 13/19 का मान हो जाएगा 650। 650 प्राप्त होता है, तो 13 का मान 650 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 13×5 = 65, ये 50 हो जा रहा है। तो 19 का मान क्या हो जाएगा, तो 19 का मान निकालने के लिए 19 × 50, 19×5 = 95, 950 होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि 1/7 भाग का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट यहाँ से ले सकते थे, या आपकी वैल्यू आ गई है 950, उसका 1/5 भाग निकाल लीजिए, तो 5 से भाग कर देंगे इसमें, तो 19×5 = 95, अर्थात 190 आपका आंसर आता है। इस प्रकार से आज का हमारा ये वीडियो इसी पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाइए, ताकि नेक्स्ट कंसेप्ट का नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।